गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपसे बात करेंगे पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हम आपसे डिस्कशन करेंगे। सेंटर टेंडेंसी के अंतर्गत हमने आपको मीडियन, जिसके बारे में बताया था आपको कि ये एक पोजिशनल एवरेज होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, जो कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हमने आपको बताया था। मीडियन के बारे में बताया था कि जो वैल्यू इन दी गई सीरीज में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो, इन दी गई सीरीज में जो वैल्यू मिडिल में, मध्य में स्थित होती है, द वैल्यू सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द सीरीज, दैट कॉल मीडियन। और मिडिल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए हमने उसको, जो सीरीज है, जो इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें हमने n+1 डिवाइडेड बाय 2, जो डिस्क्रीट सीरीज थी उसमें भी n+1 डिवाइडेड बाय 2 इस फॉर्मूले को यूज किया था, और कंटिन्यूस सीरीज में n/2 के द्वारा जो है हमने मीडियन को कैलकुलेट किया था, और फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला है उसको हमने अडॉप्ट किया था। इसी तरह से जो सीरीज हमारे को दी हुई होती हैं, उस सीरीज में हमारे को, जिस तरह से हमने मीडियन को कैलकुलेट किया है, उसी तरह से और वैल्यूज भी जो हैं कैलकुलेट करनी पड़ सकती हैं। जो सीरीज है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और 100 पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द पार्टीशन वैल्यू। एक सीरीज को यदि हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उससे हमारा क्वार्टाइल्स कैलकुलेट होता है, जिसमें Q1 और Q3 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करी जाती है। यदि हम उस दी गई सीरीज को इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये क्वांटाइल्स निकालता है, जिसको Q1n to Qn4 तक की वैल्यूज के रूप में कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह से यदि हम दी गई सीरीज को 6 पार्ट में बांटते हैं तो ये सेक्सटाइल होता है, और इसको SEX1 से लेकर के SEX5 तक जो है हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह से 7 इक्वल पार्ट्स में, 7 इक्वल पार्ट्स में यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी दी गई सीरीज को, तो वो सेप्टाइल के नाम से जाना जाएगा, जिसको कि SEP1 से लेकर के SEP6 तक की वैल्यूज को जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह से ऑक्टाइल जो है वो 8 पार्ट्स में यदि हम दी गई सीरीज को एलोकेट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम O1 से लेकर के O7 तक जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो ये 8 पार्ट से जो है, यानी कि 8 इक्वल भागों में जो है हम बांट सकते हैं। इसी तरह से डिसाइल, ये D1 से लेकर के D9 तक की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं, जो पार्टीशन वैल्यूज है, वो है 10, क्योंकि हम इसको इक्वल 10 पार्ट्स में
एलोकेट करते हैं, बांटते हैं। इसी तरह से परसेंटाइल्स होता है। परसेंटाइल का मतलब शतमक, 100, तो इसकी पार्टीशन वैल्यू होती है 100। इसको P1 से लेकर के P99 तक जो है हम कैलकुलेट करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसमें मेन बात ये रहती है कि जैसे हमने आपको मीडियन बताया था, तो मीडियन क्या था? मीडियन था दी गई सीरीज को जो 2 पार्ट्स में हम इक्वल बांटते थे और उसमें जो मिडिल में वैल्यू होती थी उसको हम मीडियन कहते थे। इसी तरह से जब हम ऑक्टाइल निकालेंगे तो ऑक्टाइल में O1 टू O1 से लेकर के O7 तक तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन O4 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं की जाएगी, क्योंकि वही वैल्यू जो है मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ऐसे ही डिसाइल्स में यदि हम देखें तो डिसाइल्स में जो है वो D5 की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट नहीं करेंगे एक्सेप्ट D5। इसी तरह से परसेंटाइल में P50 की जो वैल्यू है, P50 की वैल्यू वो इसमें कैलकुलेट नहीं की जाएगी, वो नहीं निकाली जाएगी। तो इस तरह से जो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, वो कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम वही है जो कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में, उन तीनों सीरीज में मीडियन में यूज किया था। उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी पार्टीशन वैल्यू कितनी है, उस पार्टीशन वैल्यू को जो है आपने ध्यान में रखना होगा और उसके बेस पर जो है हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी कोई विशेष इसमें चेंज नहीं है। मीडियन के यदि फार्मूले आपको मालूम है, मीडियन यदि आपको आता है, तो मीडियन के आधार पर इसको जो है बहुत इजीली जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम पार्टीशन वैल्यूज की बातें जो है आपसे करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। तो देखते हैं कि पार्टीशन वैल्यूज किस तरह से जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। पार्टीशन वैल्यूज क्वार्टाइल्स Q1 से लेकर के Q3, और इसकी जो वैल्यू होती है, पार्टीशन वैल्यू होती है, वो 4 होती है। इसी तरह से क्वांटाइल Qn1 से लेकर के Qn4 तक कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसकी जो पार्टीशन वैल्यू है जिससे कि हम उसको डिवाइड करेंगे, जैसे मीडियन में 2 से डिवाइड करते थे, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। सेप्टाइल में SCP1 से लेकर के SCP6 तक, और इसकी जो पार्टीशन वैल्यू है वो 7 है। ऑक्टाइल में O1 से लेकर के O7 तक कैलकुलेट करेंगे एक्सेप्ट O4 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं होगी। डिसाइल्स में D1 से लेकर के D9 तक की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। इसकी पार्टीशन वैल्यू जो है जिससे कि हम डिवाइड करेंगे वो 10 है, लेकिन इसमें D5 जो मिडिल है, क्योंकि मिडिल जो है वो मीडियन कहलाता है, तो D5 जो है इसमें एक्सेप्ट द D5, D1 से D9 तक कैलकुलेट करेंगे एक्सेप्ट द D5। इसी तरह से परसेंटाइल में P1 से लेकर के P99 तक की वैल्यू इसको कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सेप्ट द P50, जो P50 मिडिल की वैल्यू है उसको छोड़ करके। तो इस तरह से ये पार्टीशन वैल्यूज जो हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि इसको कैलकुलेट करने में कोई ज्यादा चेंज नहीं करना है। यदि हमने मीडियन को अच्छी तरह से समझ लिया है तो केवल मीडियन के को जो उसकी पार्टीशन वैल्यूज थी 2 थी, डिवाइड जो है हमने 2 से किया था। क्वार्टाइल के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, क्वांटाइल के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, सेप्टाइल्स के लिए 7 से, ऑक्टाइल के लिए 8 से, डिसाइल के लिए 10 से, और परसेंटाइल के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। और जितनी वैल्यू निकालनी है उसको उसके आधार पर हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियन के जो फार्मूले हैं, जिस तरह से मीडियन को हमने कैलकुलेट किया था उसी तरह से इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें ये पार्टीशन वैल्यूज के बारे में दिया गया है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है
वो क्वेश्चन नंबर है आपका 36 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 36 से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं जिसमें आपको इन वैल्यूज को पूछा गया है। देखें क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स दिए हुए हैं इसमें 6, 9, 12, 8, 14, 13, 10, 8, 11। ये एक्स गिवन। सबसे पहले हम क्या काम करते थे, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि Q1 और Q3 आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि फाइंड आउट द Q1 एंड Q3। Q1 निकालना है और Q3 निकालना है। फाइंड आउट द Q1 एंड Q3। तो सबसे पहला काम, हम मीडियन जब कैलकुलेट करते थे और सीरीज इंडिविजुअल होती थी तो हम उसको क्या करते थे, उसमें इंडिविजुअल सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते थे। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यूज को हम लिखेंगे, मेजरमेंट को लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 6 है, 1 टाइम रिपीट हुई है। उससे बड़ी वैल्यू जो है वो 8 है। उसके बाद में 8 जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हुई है। फिर 9 को लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 10 को लिख लेते हैं। फिर 11, देन 12, देन 13, देन 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इज इक्वल टू 9 गिवन है। अब Q1 की वैल्यू निकालनी है। Q1 इज इक्वल टू होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब 2 से डिवाइड होने की बजाय ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मीडियन नहीं निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं। और क्वार्टाइल्स की जो पार्टीशन वैल्यू थी वो मैंने आपको बताई थी 4। तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 आइटम। तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट नहीं आया तो यहां लिखेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। सेकंड आइटम, सेकंड के नेक्स्ट आता है थर्ड माइनस सेकंड इंटू पॉइंट वैल्यू, ये एक्सटेंड कर लेंगे फार्मूले को। सेकंड आइटम है 1 2 8 प्लस थर्ड भी है 8 माइनस सेकंड 8 इंटू पॉइंट वैल्यू आई थी 0.5। तो 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। ये आ जाएगा इसका Q1। ये इसकी Q1 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने कैलकुलेट कर दिया, Q1 इज इक्वल टू 8। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वार्टाइल 3 को किस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाएगा। Q3 n इज इक्वल टू, तो 9 थे हमारे। अब Q3 का फार्मूला n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये तो Q1 का फार्मूला हो गया। क्योंकि हमारे को Q3 निकालना है तो इंटू 3 थर्ड वैल्यू।
तो ये इक्वल टू हो जाएगा n है 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 2/3, तो ये आ जाएगा 7.5 आइटम। 7.5 आ गया। अब इसको एक्सपेंडेड फार्मूला लगा देंगे। Q3 इक्वल टू होगा 7th आइटम प्लस 7th के नेक्स्ट आता है 8 माइनस 7 इंटू पॉइंट वैल्यू। तो 7th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है 12 प्लस 8th वैल्यू है 13, 7th वैल्यू है 12 इंटू पॉइंट वैल्यू है 0.5, तो 12 प्लस 1 इंटू 0.5, तो 12.5। दिस इज द आंसर ऑफ क्वार्टाइल 3। ये क्वार्टाइल 3 का होगा। तो ये जो है पार्टीशियन वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो पार्टीशियन वैल्यू में और कहीं चेंज नहीं होगा। जो जितना पार्ट्स उसके हैं जिनको हम इक्वल पार्ट्स में एलोकेट कर रहे हैं सीरीज को, क्वार्टाइल है तो 4 पार्ट्स हैं, क्वांटाइल्स है तो 5 पार्ट्स हैं, सेक्सटाइल है तो 6 पार्ट हैं, सेप्टाइल है तो 7 पार्ट्स हैं, ऑक्टाइल है तो 8 पार्ट्स हैं, डिसाइल है तो 10 पार्ट्स हैं, परसेंटाइल है तो आपके 100 पार्ट्स हैं। तो जितने भी पार्ट्स हैं उनसे बस उनको आप उनसे डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इजीली जो है आपने Q1 और Q3 को कैलकुलेट कर लिया। और देखते हैं क्वेश्चन को जिसमें और कोई विशेष बात दी हुई होंगी, तो उस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, उस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड पार्ट। तो इसमें सीरियल नंबर दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं। मार्क्स दिए हुए हैं यानी कि जिनको कि हम एक्स बोलेंगे। ये 16 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं, 5 12 17 23 28 31 37 41 42 49 54 58 65 68 73 and 77। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये n = 16 दिए हुए हैं। सबसे पहला काम वही हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको अरेंज करना होता है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। 5 12 17 23 28 31 37 41 42 49 54 58 65 68 73 77। हाँ यस, ये ऑलरेडी जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की आवश्यकता नहीं। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मैं आपसे बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो Q1 पूछा गया है, फिर Q3 पूछा गया है, फिर इसके बाद सेकंड क्वांटाइल Qn2 पूछा गया है, थर्ड ऑक्टाइल O3 पूछा गया है, सेवेंथ डिसाइल D7 पूछा गया है, एंड 35 परसेंटाइल T35।
ये इस क्वेश्चन में जो है आपसे कहा गया है कि इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको निकालिएगा। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, निकाला जाएगा, तो देखते हैं। तो Q1 और Q3 तो उसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी मैं आपको क्वांटाइल 2 कैलकुलेट करना बता रहा हूं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। Qn2 इज इक्वल टू होगा n+1 डिवाइडेड बाय 5। तो n की वैल्यू है 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, 17 बाय 5। तो यह आ जाएगा 3.4 आइटम, 3.4 आइटम। Qn2 निकालना है, सॉरी इसमें थोड़ा सा ही है, Qn2 निकालना है तो इंटू 2 और होना था, मल्टीप्लाइड विद 2। तो ये आ जाएगा आपका 6.8 आइटम, क्योंकि 2 वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या है, तो मल्टीप्लाई जो है जितनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये उससे मल्टीप्लाई करके जो है 6.8 आइटम, क्योंकि 3.4 हमने पहले कैलकुलेट किया था 1 वैल्यू के लिए, तो 2 वैल्यू के लिए 6.8 आइटम आ जाएगा। Qn2 इज इक्वल टू होगा 6th आइटम प्लस 6th के नेक्स्ट आता है 7 माइनस 6th इंटू पॉइंट वैल्यू। 6th आइटम है 1 2 3 4 5 6 31 प्लस 37 माइनस 31 इंटू पॉइंट वैल्यू थी 0.8। 31 प्लस 37 में से 31 जाएंगे तो 6 आ जाएंगे, 6 इंटू 0.8। 31 प्लस 4.8 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 35.8। दैट इज द वैल्यू ऑफ Qn2। Qn2 की जो वैल्यू है, जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कैलकुलेट करके हमने निकाल ली है, वो आ गई है 35.8। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं कि इसमें नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है O3, ऑक्टाइल 3। O3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए O3 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 8। ऑक्टाइल की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है, और हमारे को जो वैल्यू निकालनी है वो 3 इंटू 3। ये हो जाएगा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 16 and 1 17, 17 इंटू 3, 17 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 51। 51 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, (51) डिवाइडेड बाय 8। 51 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये हमारा आ जाएगा 1
16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, ये थर्ड वैल्यू जो हमारे को कैलकुलेट करनी थी, तो ये हमारे को कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 3, 51 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे ये डिवाइड करके आ जाएगा 6.375 आइटम्स। अब O3 की जो वैल्यू है ऑक्टाइल 3, एक्सपेंडेड फार्मूला लगा देते हैं। 6th आइटम प्लस 6th के नेक्स्ट आता है 7th माइनस 6th इंटू पॉइंट वैल्यू। 6th आइटम 1 2 3 4 5 6, 6th वैल्यू है 31 प्लस 7th वैल्यू है 37 माइनस 31 इंटू 0.375, 31 प्लस 6 इंटू 0.375, 31 प्लस, अब 6 से 375 को इंटू कर देते हैं, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 एंड 3 45, 6 3 जा 18 एंड 4 22, 2.25, तो 33.25 दैट इज द वैल्यू ऑफ O3। O3 की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 33.25, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से एक वैल्यू और हम आपको बताते हैं। D7 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो D7 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? D7 होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7, D7 सॉरी 10 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिसाइड है तो डिसाइड की पार्टीशन वैल्यू 10 है, इंटू 7, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7th आइटम। अब आप देखें तो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 1 17 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, इसको जो कैलकुलेट करके आएगा वो आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 10, 1.7 इंटू 7, 11.9 आइटम, तो D7 इज इक्वल टू होगा 11th आइटम प्लस 11th के नेक्स्ट आता है 12 माइनस 11 इंटू पॉइंट वैल्यू। 11th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 54 प्लस 12th आइटम है 58 माइनस 54 इंटू पॉइंट वैल्यू है 0.9, 54 प्लस 58 में से 54 लेस हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा इंटू 0.9, 54 प्लस 3.6, ये आ जाएगा 57.6, ये D7 की वैल्यू आ जाएगी 57.6। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो
कहने का अर्थ यह है कि जो भी पार्टीशन वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है और उसकी पार्टीशन वैल्यू कितनी है। P35 को भी बता देता हूं मैं। P35 n+1/100 परसेंटाइल के लिए 100 आता है इंटू 35, क्योंकि 35 वैल्यू निकालनी है। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 16 + 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35। अब आप देखें ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35। अब 17 से 35 को जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। .95 आइटम, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 16 + 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35। तो P35 इज इक्वल टू होगा फिफ्थ आइटम के नेक्स्ट आता है 6th माइनस 5th इंटू पॉइंट वैल्यू ले लेंगे। फिफ्थ आइटम है 1 2 3 4 5 28 प्लस 28 के बाद है सिक्स्थ आइटम 31 माइनस 28 इंटू पॉइंट वैल्यू थी 0.95। तो 28 प्लस 31 में से 28 प्लस करेंगे 3 इंटू 0.95। तो 28 प्लस तो ये आ जाएगा 30.85। ये इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करके आ जाएगी। तो ये आज हमने आपको पार्टीशन वैल्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया। पार्टीशन वैल्यूज जो है हमने आपको बताई। तो इसमें इंडिविजुअल सीरीज के बारे में आज हमने बताया कि किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में पार्टीशन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से इसके क्वेश्चंस को निकाला जाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से कल आपको जो है बताएंगे। तब तक आप इंडिविजुअल सीरीज के जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको आप कीजिएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 30